जीवित परमेश्वर के सानिध्य में आए और वही एक सच्चा खुदा है जो हमें जीवन में शांति देता है। आइए इसी गीत के द्वारा उसकी स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, फिर एक बार हम आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले भाग को ज़रूर देखा होगा। हम दूसरे भाग में जैसे हम जा रहे हैं और जो 4 पॉइंट्स जो बाकी है उसको हम देखेंगे। हमारा जो विषय है कि परमेश्वर के जो कभी न बदलने वाला स्वभाव, हालेलुया, हमारे चंगाई के विषय में जो 7 सबूत, हालेलुया, जो 7 एविडेंस फॉर बिब्लिकल हीलिंग, बाइबल में चंगाई के 7 सबूत, उसमें से 3 को हमने पहले भाग में कवर किया है। और 4 जो बाकी है उसको अब इस भाग में हम देखेंगे। चौथा जो सबूत, जो पॉइंट है कि हमारे चंगाई के विषय में द जेनरोसिटी एंड गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उद्धारता और उसके जो है भलाई, उसकी अच्छाई के जो सबूत, परमेश्वर उद्धारता से देने वाला और उसको वो भला परमेश्वर है। वो हमारे कामों के द्वारा नहीं परंतु उसके उद्धारता से, उसके जो है वो एक उद्धारता पूर्वक उसके अच्छाई के द्वारा उसने हमें जो है चंगाई दी है, हमको माफ़ी दी है। जैसे रोमियो की किताब, रोमन्स उसका 8वां अध्याय
और उसके 32वें वचन को हम पढ़ते हैं। सो लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए, हमें उस बीमारी से छुटकारा देने के लिए उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और लिखा है कि उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। हालेलुया। सो परमेश्वर का एक उदारता का, जेनरोसिटी, परमेश्वर का एक जो भलाई की, जो उसका नेचर, उसका स्वभाव जो है, हालेलुया, कि वो अपने पुत्र, निज पुत्र को, हिज ओन सन, उसके निज पुत्र को भी उसने न छोड़ा परंतु लिखा है परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। इस वचन को देखिए कि लिखा है कि उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। यदि उसने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें दे दिया, हालेलुया, तो यदि हम चंगाई को मांगेंगे सो क्या वो हमको चंगाई नहीं देगा? यस, वो हमको ज़रूर चंगाई देगा। वो ज़रूर हमें वो दर्द से बाहर निकालेगा। यदि उसने यीशु मसीह को, जो प्रिय, जो स्वर्ग का सबसे प्रिय, डार्लिंग ऑफ हेवन, स्वर्ग का सबसे प्रिय अपने निज पुत्र को भी उसने नहीं रख छोड़ा, उसने हमारे लिए उसे दे दिया। सो वचन कहता है, क्या वहाँ उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। सो यदि हम यीशु मसीह के नाम में चंगाई को मांगे, यहाँ पर इस वचन में ध्यान दे कि लिखा है, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। यानी यीशु मसीह में हमें वो सब कुछ मिल सकता है यदि हम यीशु मसीह में पिता परमेश्वर से मांगे। यदि आप चंगाई चाहते हो सो यीशु मसीह के नाम में आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन में रोमियो की किताब उसका 11 और उसके 36वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, चाहे चंगाई हो, चाहे ब्लेसिंग हो, फाइनेंशियली ब्लेसिंग, आर्थिक आशीष हो, सफलता हो, उन्नति हो, बाइबल कहती है क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। फॉर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम एंड एक्सिस्ट बाय हिज पावर। हालेलुया। उसके ही द्वारा सब कुछ है। हालेलुया। सो चंगाई किसके द्वारा है? बाइबल कहती है उसी के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। ये सबूत है हमारे पास, बाइबल में लिखा हुआ वचन है कि उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। सो यीशु मसीह, चौथा जो पॉइंट है कि परमेश्वर का उद्धारता का जो मन, भलाई करने का मन, हालेलुया, और उसी की ओर से हमें छुटकारा, हमें चंगाई मिली है। कोलोसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन में हम पाते हैं कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखिए यहाँ पर लिखा है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हालेलुया। उसमें चंगाई भी आई, सफलता भी आई, उन्नति, आर्थिक आशीष, चाहे जो कुछ भी प्रभु यीशु के द्वारा हो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। हालेलुया। जो चाहे वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में ही हमें मिलेगा। देखा, देखी या अनदेखी, चाहे वो दिखाई देने वाली सिकनेस हो,
या अनदेखी। आज जो संसार में, पूरी दुनिया, विश्व भर में जो बीमारी है, जो हमारे आंखों से नहीं दिख रही है, हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी चंगाई जो है, चाहे वो बीमारी दिखे या ना दिखे, लेकिन उसकी परमेश्वर पर यदि हम विश्वास करते, उसकी चंगाई, वो अनदेखी जो बीमारी है उसको भी चंगाई देने का सामर्थ्य रखती है। देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। यदि हम चंगाई में बने रहना चाहते हैं, तो यीशु मसीह में रहे। हालेलुया। सो चौथा जो हमारे पास जो एक प्रूफ, एक सबूत है कि हमारे चंगाई के विषय में, वो है कि परमेश्वर का उद्धारता से देने का जो हृदय और उसका भलाई करने का जो हृदय है, वो हमें चंगाई के लिए बात करता है। पांचवा पॉइंट, द प्रॉमिस ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, नए करार का जो वायदा जो परमेश्वर ने किया है। सो नए करार में परमेश्वर ने एक प्रॉमिस, एक कवनेंट, एक वादा किया है। जेम्स, याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय और 13 से 15 वचन को हम पढ़ते हैं। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। सो इस वचन की शुरुआत में हम देखते हैं, लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो सो वो प्रार्थना करे। प्रेयर, प्रार्थना, ये बहुत ज़रूरी है। दुख, तकलीफ, देखे वचन में साम 34:19 यदि हम पढ़े, सो वहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ तो आती ज़रूर है, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है या छुड़ाता है। हालेलुया। सो दुख ज़रूर आते हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर यहोवा हमें बाहर निकालता है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि तुम में कोई दुखी नहीं होगा। हालेलुया। यदि दुखी हो, इसका मतलब दुख आएगा, लेकिन उस दुख में हमें दुख में पड़े नहीं रहना है। सो उस दुख में हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बात करे। उस समस्या, उस तकलीफ को जो आपके शरीर में, परिवार में, आपके जीवन में जो भी दुख है, स्पीक टू गॉड, परमेश्वर से बात करें, बताए उसे उस दुख को, उसे छुपाए नहीं, उसे बताए। यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तुम मांगते नहीं हो इसीलिए नहीं मिलता है, सो मांगो, प्रार्थना करो। हालेलुया। सो यदि यहाँ पर याकूब कहता है अपने पत्री में कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, परमेश्वर का धन्यवाद करे, स्तुति करे। और 14वें वचन को हम पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। सो यहाँ पर एक कवनेंट, एक प्रॉमिस है कि यदि कोई बीमार है विश्वासियों में, हालेलुया, सो वो प्राचीनों को बुलाए, अगुओं को बुलाए, हालेलुया, और उनके द्वारा प्रार्थना कराए। परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंट, उसने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है इस काम के लिए, इसीलिए उन्हें बुलाए। हालेलुया। ये ना सोचे ओ उनको बुला के कोई फायदा नहीं। वचन में लिखा है कि यदि तुम में कोई बीमार है, रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यह वचन में लिखा है, यह किसी पास्टर या लीडर का अपना विचार नहीं है, परंतु वचन में पवित्र आत्मा के प्रेरिताई में याकूब ने यह लिखा है। और
वो कहता है कि यदि कोई बीमार है तो प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और उससे क्या होगा? आगे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। हालेलुया। सो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर के जन उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, लोगों के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो विश्वास से वो रोगी, बाइबल कहता है, बच जाएगा। हालेलुया। और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। वो व्यक्ति नहीं, वो लीडर या पास्टर नहीं, परंतु प्रभु उसे चंगाई देगा, क्योंकि उसी के द्वारा, यीशु मसीह में सब कुछ है। हालेलुया। हम एक साधन, हम एक इंस्ट्रूमेंट है। हालेलुया। हमारे द्वारा या उन अगुओं या लीडर के द्वारा वो चंगाई नहीं, परंतु खुदावंत यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई मिले। सो नए करार में हमारे लिए एक प्रॉमिस है कि यदि कोई बीमार है, देन बुलाए अगुओं को, प्राचीनों को, लीडर्स को और प्रार्थना कराए। और वचन में लिखा है कि वह रोगी बच जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि वो बच जाएगा, सो जरूर बचेगा और प्रभु से उठ खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। देखो, सिकनेस से, बीमारी से ज़्यादा भयंकर या ज़्यादा गंभीर जो बात है वो है सिन, पाप से छुटकारा पाना। हालेलुया। बीमारी जो है वो शरीर को हमारे घात कर सकती है, लेकिन पाप जो है वो हमारे आत्मा को इफेक्ट करता है। हालेलुया। सो शरीर के जो चंगाई से ज़्यादा जो है वो पाप से छुटकारा पाना, ये बहुत ज़रूरी है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिर्फ हमें चंगाई, शारीरिक चंगाई नहीं देगा, परंतु विश्वास के प्रार्थना के द्वारा उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। कितना भला हमारा परमेश्वर है, जो सिर्फ हमें चंगाई के विषय में नहीं तो हमारे आत्मिक भलाई के लिए भी उसने बात की है। सो पांचवा जो पॉइंट है, द प्रॉमिस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, नए करार का जो वाचा, नए करार का जो वायदा परमेश्वर का है। छठा जो सबूत, प्रॉमिस, जो एविडेंस है, सिकनेस इज अ पार्ट ऑफ द कर्स दैट जीसस क्राइस्ट रिडीम अस फ्रॉम। सिकनेस जो है वो एक बीमारी जो है वो एक श्राप का भाग है। बीमारी या आशीष नहीं है। आप कोई भी, हम कोई भी जो है वो प्रार्थना में ये नहीं मांगते कि प्रभु हमें बीमार कर दे, प्रभु इस भाई को बीमार कर दे, उस बहन को बीमार कर दे। हालेलुया। या हम बीमारी को लेकर हम घूमने नहीं जाते हैं। हालेलुया। या हम ये नहीं कहते हाँ अच्छा है ये बीमारी है। नहीं, हर एक उस बीमारी से बाहर आना चाहता है और कोई भी नहीं चाहता कि वो खुद बीमार रहे या उनके प्रियजन, उनके दोस्त, उनके परिवार कोई भी बीमार रहे। सो सिकनेस जो है वो एक कर्स, एक श्राप का भाग है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के आज्ञाओं के विरोध में जाते हैं, उसके वचन के अगेंस्ट में जाते हैं, सो वो कर्स, वो श्राप आने लगता है। हालेलुया। वचन में जैसे हम देखते हैं कि यदि हम उसके विधियों को, उसके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, सो वो श्राप हमारे ऊपर हावी होते हैं। सो सिकनेस जो है, सिकनेस ये एक कर्स, एक श्राप का एक पार्ट है, उसका भाग है। लेकिन यीशु मसीह ने इस श्राप को लेकर हमें इस श्राप से मुक्त किया है, छुड़ाया है। हालेलुया। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना,
ध्यान दे इस वचन पर लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यानी यीशु मसीह ने हमारे उन हर एक श्रापों को, चाहे वो बीमारी का हो, फाइनेंशियली जो श्राप हो, चाहे परिवार में कोई श्राप हो या पूर्वजों का कोई श्राप हो, वो सारे श्रापों को, वो हर एक कर्स को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। सो हमारे पास ये प्रूफ है, ये सबूत है बाइबल में कि हम अब श्राप में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस बीमारी के, उस हर एक अंधकार के ताकत के, वो हर एक श्रापों से मुझे छुड़ाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे पास वो सबूत है कि उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Hallelujah. So यीशु मसीह श्रापित बना और हमें उस श्राप से, वो बीमारी के श्राप से उसने स्वतंत्र किया है। सो वो सिकनेस, जो कर्स, एक श्राप का जो भाग है, उससे खुदावंत यीशु ने हमें छुड़ाया है। सो यदि अंधकार की ताकत आपसे कहे नहीं, ये सिकनेस आपके जो है पूर्वजों का, आपने किए हुए कामों का वो श्राप है और वो कभी नहीं जा सकता है, देन आप इस वचन को घोषित करें कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर श्राप से हमें छुड़ाया है। हालेलुया। आप इस वचन को कोट करें, आप बताएं उस सिकनेस के, अंधकार की ताकत को कि यीशु मसीह का यह वचन कहता है कि उसके जो है श्रापित होने से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। हालेलुया। सो सिकनेस जो है उससे हम चंगाई में आ सकते हैं जब हम यीशु मसीह में आते हैं। हालेलुया। सातवां और आखिरी जो सबूत या प्रूफ जो है, द बाइबल डिफाइंस सिकनेस एंड एनिमी। बाइबल जो है वो सिकनेस को एक दुश्मन या एक शत्रु के बारे में बात करती है। सो प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38वां वचन देखो। सिकनेस ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शत्रु, बीमारी जो है ये शत्रु की ओर से है, दुश्मन शैतान की ओर से है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बीमारी को नहीं लाया। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि स्वर्ग में बीमार नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर ने ये संसार को जब बनाया वो बीमारी नहीं थी, लेकिन हमारे जो है आज्ञा तोड़े जाने से इसको प्रवेश मिला। हालेलुया। सो सिकनेस जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये एक दुश्मन, एक शैतान का जो है वो कार्य है। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि एक्ट्स उसका, प्रेरितों के काम उसका 10:38 कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हीलिंग ऑल हु ऑप्रेस्ड बाय द डेविल। हालेलुया। जितने भी शैतान के द्वारा सताए, यानी चंगाई परमेश्वर की ओर से, जो बीमारी है वह शैतान की ओर से है, और जितने भी इस बीमारी में सताए हुए, दर्द में है,
यदि हम आज यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि आज भी यीशु मसीह वही है जिसने हजारों साल पहले चंगाई दी, वो आज भी हमें चंगाई देने के लिए सामर्थ्य है। कल, आज और युगानुयुग हमारा परमेश्वर एक समान है। जो पहले पॉइंट में हमने देखा था कि हमारे परमेश्वर का कभी न बदलने वाला स्वभाव। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि उसने सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यदि यीशु मसीह ने उस समय जो है चंगाई सब को, हर एक बीमारी, हर एक रोगों को उसने चंगा किया, चाहे वो उसके पास कोढ़ी आए, चाहे वो लंगड़े लूले आए, चाहे कोई बीमारी से और कोई दर्द से, कोई लहू बहने की समस्या से, या कोई मुर्दे उसके पास लेकर आए, लेकिन सबको यीशु मसीह ने चंगा किया। वही यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो हमेशा के लिए जीवित है, और वही यीशु मसीह आज भी हमें सब रोगों से, शैतान के हर एक उस अंधकार की ताकत से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लूका की किताब में, बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, उसका 13 अध्याय और उसके 10, 11 और 16 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सब के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। यहाँ पर दुष्ट आत्मा के विषय में या एक बीमारी, ये स्त्री को एक तकलीफ थी। 18 इयर्स से, 18 साल से वो झुककर जो है 18 साल से दुर्बल करने वाली एक जो है उसको जो बीमारी थी, जो दुष्ट आत्मा ने लाई थी। वचन यहाँ पर साफ कहता है कि दुष्ट आत्मा, हालेलुया, दुष्ट आत्मा लगी थी दुर्बल करने वाली, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अंधकार की शक्ति चाहता है कि आप नीचे ही झुककर देखें, आप कभी परमेश्वर के आशीष को न देखें, आप कभी उस आशीष में जो है आनंद न कर पाए। इसीलिए वो आपको दबाना चाहता है, वो आपको बोझ से भरना चाहता है, वो आपको नीचे ले जाना चाहता है। लेकिन खुदावंत यीशु चाहता है कि आप उसके पास आए, और वो कहता है कि तुम्हारा बोझ मुझे दो। हालेलुया। ताकि तुम आसमान की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखो और उस आशीषों को पाओ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकनेस जो है वो एक शत्रु है। हालेलुया। बाइबल में इसके विषय में हमने यहाँ पर देखा कि 18 साल से इस स्त्री को दुष्ट आत्मा ने इस तरह से बना के रखा था। आगे हम पढ़ते हैं 16 वचन में, और क्या उचित न था कि वह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। यीशु मसीह ने उसको इस बंधन से छुड़ाया। 18 ईयर्स से, 18 साल से कोई उसको छुड़ा नहीं सका। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने उसे उस बीमारी से छुटकारा दिया। हालेलुया। आप कई सालों से, कई दिनों से, महीनों से, शायद पता नहीं कितने दिनों से आप उस तकलीफ, उस समस्या में बंधे हुए हो। यीशु मसीह के पास आए। कम टू जीसस। यीशु मसीह के पास आए। जो उसके पास आता है, चाहे कितने भी समय से क्यों ना हो, खुदावंत यीशु उन्हें आज भी चंगाई देने का सामर्थ्य रखता है। चाहे दुष्ट आत्मा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खुदावंत यीशु के सामर्थ्य के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो जो व्यक्ति जिसमें सेनाएं, दुष्ट आत्मा इतनी थी, सेनाएं, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा हम सेना है।
वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के कहने से उसके अंदर से इतनी सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उसे झुकना है। और यह सबूत बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल गए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी और प्रकार का दर्द हो, यीशु मसीह के नाम से उससे निकलना है। सो उस हर एक दुष्ट आत्मा को आप कमान करे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम में निकल जाने की, और यीशु मसीह के नाम में उसे निकलना है और हमें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। सो 7 जो एविडेंस, जो सबूत हमने बाइबल में देखे। हालेलुया। पहला जो द अनचेंजिंग नेचर ऑफ गॉड, द ब्लड। सेकेंड, द ब्लड ऑफ जीसस इज द प्रूफ फॉर माई हीलिंग। तीसरा, वी हैव अ कवनेंट ऑफ हीलिंग। चौथा, द जेनरोसिटी एंड गुडनेस ऑफ गॉड। पांचवा, द प्रॉमिस ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। छठा, sickness is a part of the curse that Jesus Christ redeemed us from. और 7, the Bible defines sickness and enemy. So ये 7 ऐसे सबूत है बाइबल में। ऐसे कई सारे और भी बातें हैं, सबूत है जो हमारे चंगाई के आशीषों के बारे में बात करती है। हालेलुया। सो इन वचनों पर भरोसा करे, प्रभु के वचन पर भरोसा करे। संसार की बातें आज है, कल खत्म हो जाती है, बदल जाती है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कल भी था, आज भी है और युगानुयुग है, वो कभी नहीं बदलता। और परमेश्वर का वचन जब जाता है वो कार्य किए बगैर वापस नहीं आता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मैसेज से आशीषित हुए होंगे। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी हमें देख रहे, सुन रहे, उन सभी पर आपके आशीषों को, स्वर्गीय आशीषों को हम घोषित करते हैं। और प्रभु जैसे वचन में लिखा है कि जब तेरे धर्मी जन किसी बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में इस समय प्रभु आपका परमेश्वर, वो धर्मी परमेश्वर, आपका परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति प्रभु इस समय प्रभु प्रार्थना करता है। प्रभु जितने भी बीमार है प्रभु उनके जीवन में, प्रभु शरीर, मन, आत्मा, प्राण में मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई की सामर्थ को घोषित करता हूँ। चंगाई का सामर्थ उन्हें स्पर्श करे और वो हर एक दर्द से, हर एक तकलीफ से उन्हें छुटकारा दे। अंधकार की ताकत को मैं आज्ञा करता हूँ उनके शरीर को छोड़ और चले जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपके पवित्र लहू से हम सभी को झांकते पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ, चंगाई, शांति, दया, कृपा सब पर बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ में रहे, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं। तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ